जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में लेके आया हूं। आप सभी को पता है 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट है और मैं आपको आज करवाऊंगा इस एक्सपेक्टेड पेपर 1 के रूप में वायरल प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वायरल प्रश्न मैंने 2025 में भी करवाए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे कैसे छपे थे मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ था। तो आप भी दोस्तों इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। अगर आप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास के अटेंड कर लेते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? अब ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है दोस्तों रेलवे में, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्न में से किस में वृद्धि होती है? बताइए दोस्तों। आपका पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट है मेरे भाई और 3 अगस्त को इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप लोग, तो आप पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे वायरल प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो तरंग की ऊर्जा आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन शानदार है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। एक तरफ दोस्तों पिता है जिसको मैं फादर से डिनोट कर रहा हूं और एक तरफ पुत्र है जिसको मैं किससे, सन से डिनोट कर रहा हूं। सन यानी पुत्र, एफ मतलब फादर। ठीक है, अब यहां पर देखना, उसने कहा पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मान लो उसके पुत्र की आयु x है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। ठीक है, इसकी 5 गुनी है। फिर वो कह रहा है कि यदि इनकी आयु का योगफल, अगर दोस्तों इनकी आयु का योग अगर मैं कर दूं तो कितना होगा? 6x हो जाएगा। कितना? 6x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 54 है तो ये इसका मान दे रखा, कितने गुना? 9 गुना। तो आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? आपसे पूछा है पुत्र की आयु बताओ और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। इसको 9 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा पुत्र की आयु, ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे फादर की आयु निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो आज संभावित पेपर 1 है और वो भी वायरल क्वेश्चन के रूप में, तो इससे बेस्ट और क्या होगा आप लोगों के लिए। तो पूरी क्लास देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अर्धसूत्री विभाजन कहां से होता है? आज दोस्तों आपका मैं बता देता हूं, अभी 1 घंटे पहले मैंने 7 बजे मैथ की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दी है दोस्तों। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है ना, जो कहते हैं सर मैथ के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, आप एक बार वो क्लास लीजिएगा, आपका डर भी दूर होगा और आप मैथ्स में से फुल करके भी आओगे और सिलेक्शन लेकर भी आओगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 1 घंटे पहले अपलोड करिए, 7 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग टिक करना है जनन कोशिकाओं में दोस्तों। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? जनन कोशिकाओं के रूप में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? शानदार प्रश्न है। तो यहां पर सही जवाब आ जाएगा निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। 3 अगस्त से आप पहले देख सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, संभावित पेपर के रूप में देख सकते हैं। कंबाला नामक पारंपरिक भैंस दौड़ किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए, इंपोर्टेंट है। तो ये भैंस दौड़ आपको देखने को मिलती है कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न बताइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? अब यहां पर इसके मत करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची आपको पता है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, ये आप सभी को पता है। अगर मैं वही बात करूं 10वीं अनुसूची की, तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? दल बदल कानून से ये अनुसूची संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर ये जो नवी अनुसूची है दोस्तों, इसको फर्स्ट संशोधन के तहत जोड़ा गया 1951 में, 1951 के तहत। वहीं 10वीं अनुसूची है, इसको दोस्तों 52वां संशोधन आपको पता ही होगा दोस्तों 1985 का, उसके तहत जोड़ा गया, 1985 संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा कि भाषाओं का उल्लेख है वो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। दी गई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक, उड़ाइए क्वेश्चन। 23 से 25, 23 से 25 गुरु प्लस 2, 25 से 1 हो गया, यहां पर भी प्लस 2, यहां पर भी प्लस 2। तो अगला नंबर 3 और 2 5, 5 पर क्या आता है? ई आता है। तो ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इनके इकाई अंक देखो सबके अलग अलग है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले आप इकाई अंक पर वार किया करो, देखा करो कि इकाई अंक सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, देखो लास्ट तक बने रहोगे तो मैं क्वेश्चंस को करने की शानदार ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को कम समय में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं।
ओम का नियम किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध बताता है? जो ओम का नियम है मेरे भाई, किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध बताता है, बताएंगे यहाँ पर। तो ये रिलेशन बताता है मेरे भाई विभवांतर और धारा के बीच में, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, वाशिंग सोडा जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र किस किस को याद है? किस किस को इसका रासायनिक सूत्र याद है, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मेरे भाई याद रखोगे, इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बताइए अगला प्रश्न, वो कह रहा है आप प्लस को गुणा कर लो, माइनस को आप भाग लिख लो, गुणा को आप माइनस लिख लो और भाग को आप प्लस लिख लो। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 लिखा एज इट इज, प्लस को आप गुणा लिख लो, ये लिख दिया, माइनस को आप क्या कर लो, माइनस को भाग कर लो, ये कर दिया, गुणा को आप क्या लिख लो, गुणा को आप माइनस कर लो, ये कर दिया। अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, और 16 में से 5 आपको पता ही है क्या होता है। 16 में से 5 का मतलब तो पता ही है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इजी था ये सवाल भी। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, तो बी डी की नातिन है, बी एफ किससे किस प्रकार संबंधित है यदि एफ ए का पुत्र है, यदि एफ ए का पुत्र है। क्वेश्चन शानदार है, देखते हैं कितने स्टूडेंट लगा पाते दिमाग और उड़ा पाते इस क्वेश्चन को। अगर अपन ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, पहले अपन यहां पर देखेंगे, वो कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो पहले हम बनाएंगे बी, और बी का भाई कौन, बी का भाई है गुरु ए। जब ए भाई है तो हम इसको प्लस के सिंबल से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए की माँ कौन है, सी। अब ए की माँ है यहाँ पर सी, जब ये इसकी माँ है तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। जब ये सी की माँ तो इसकी भी तो माँ हुई बी की, क्योंकि दोनों भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है डी सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है, डी। अब यहां पर कौन बैठेगा, डी, तो उसको मैं रेड पेन अलग पेन से बिठाते हूं, तो ये डी बैठ चुका है, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है, तो मेरे भाई ये डी क्या होगा, माइनस सॉरी प्लस के सिंबल से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। ये इसका पिता है, तो बी और ए कौन हो गए भाई। पहले बी का जेंडर तो क्लियर करते, आगे बढ़ के जेंडर क्या है बी का देखते हैं। बी डी की नातिन है, तो डी की नातिन कौन है, बी, तो यानी कि बी माइनस में होगा क्योंकि नातिन है, तो ये भाई बहन हो गए आपस में। इनकी माता कौन होगी, सी, और सी की माता कौन होगी, डी, ठीक है। तो डी सी की माता, तो ये नाती नातिन हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है यदि एफ ए का पुत्र है। अब ए का कोई एक पुत्र है जिसका नाम है एफ, अब ये पुत्र है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी का एफ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एफ क्या कहेगा बी को, एफ क्या कहेगा बी को। अब एफ के पिता कौन है, ए है, और ये बी कौन, इसका बहन है, तो ये चाची या बुआ कहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है, वही तो वही है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। ये प्रश्न बताइए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग में होता है। शानदार मेरे भाई प्रश्न है ये, और जवाब के रूप में आएगा अग्नाशय, जिसको आप पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। देखो दोस्तों, केरल के 2 क्लासिकल डांस में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना इस स्क्रीन को, एक भी क्वेश्चन मिस मत कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। कथकली एंड का सिंबल लगा रहा हूं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों क्लासिकल डांस किसके हैं, केरल के। अभी के अभी याद कर लो मेरे भाई मेरे साथ, ठीक है, मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का आप ध्यान रखोगे, देखो आंध्र प्रदेश का तो पूछा ही है, प्रश्न का आंसर भी यही है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। ओडिशा में ओडिसी है, कर्नाटक आपको पता नहीं है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। आगे और स्लाइड पर हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बता दीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब मनाई गई है, कब हुई है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो गुरु इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मेरे भाई 7 अप्रैल 1948 आपको टिक करना है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, बताएंगे दोस्तों। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है वो ओम मीटर है मेरे भाई, क्या है, ओम मीटर, आपको टिक कर लेना मेरा भाई, ठीक है। हाँ, अगला देखो, वाट किसकी है, शक्ति की है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन, आप मुझे बताइए एम्पियर किसकी है, एम्पियर किसकी है दोस्तों। बहुत इजी सवाल क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ये बताइए, अवतल दर्पण के ध्रुव और पी और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको हमेशा टिक करना है, आभासी, सीधा और आवर्धित होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, फ्लेमिंग के वहातम नियम, ध्यान सुनना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ध्यान सुनेंगे, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग
में तर्जनी यानी इंडेक्स फिगर क्या दर्शाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? बिल्कुल यही टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको टिक कर लेना है। देखो ये वो वायरल सवाल है जो रेलवे ग्रुप डी के 3 अगस्त वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो भाई जिसका भी पेपर है वह ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है रीजनिंग में। तो पहला कथन ये है, कथन दे रखा है, मैं देखो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से कथन स्टार्ट है और यहाँ से निष्कर्ष स्टार्ट है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी के सभी कुत्ते क्या? देखो कुत्ते को मैं के से डिनोट करूँ, ये सभी के सभी कुत्ते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी कुत्ते क्या है? ये भाई बिल्ली है। बिल्ली को मैं मेरे भाई यहाँ पे मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। ये बिल्ली वाला क्षेत्र है, ठीक है। बिल्ली को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर आगे पढ़िए, कुछ बिल्ली शेर हैं। अब इस कुछ बिल्ली शेर है मतलब कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये शेर हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते शेर है। देखिए क्या कुछ कुत्ते शेर है क्या? भाई एक मिनट, मैंने ये थोड़ा सा अलग बना दिया। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा उसने पढ़ा था कुछ बिल्ली शेर है, तो कुछ कुछ हिस्सा आना चाहिए, कुछ हिस्सा, ठीक है। ये शेर का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, कथन पहला है कि कुछ कुत्ते शेर हैं। क्या कुत्तों का हिस्सा शेर से मिल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो कथन केवल वन वाला गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। कथन वन गलत है। कुछ शेर बिल्ली हैं क्या? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये शेर है और यहाँ पर बिल्ली। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ बिल्ली शेर है, ये कथन बिल्कुल है, यानी केवल दो सही है, केवल टू बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 21, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी। आपको पता है ना दोस्तों टोटल कैसे निकालते हो? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। यही केस दोस्तों आपको टॉप और बॉटम में भी करना है, तो वही सेम केस है। तो आपको 26 और 7 कितने हुए मेरे भाई? 33 हुए। 26 प्लस 7, ये लेफ्ट राइट प्लस कर दिया, उसमें से 1 माइनस कर लो, तो यहाँ पे 32 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 26 और 7 33 हुए, 33 में से एक घटा लो, 32 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ओरल भी कर पा रहे थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बहुत क्रूर शासक था। और दोस्तों ये तो आप बता दोगे कि आंसर आएगा गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखो, इसी ने दोस्तों सिजदा एवं पापोस जैसी प्रथाएं चलाई थी। सिजदा कि मेरे दरबार में आओ तो सर झुका कर आओ, और मेरे दरबार में आओ तो सर झुका के, और उसने एक पापोस प्रथा भी लगाई थी कि मेरे दरबार में आओ तो पाँव को चूमते हुए आओ, है ना, पापोस। ये सिजदा और पापोस प्रथाएं आपको ध्यान रखनी है, प है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से लिख दूँ, ये प है दोस्तों, पापोस प्रथाएं। तो ये दोनों प्रथाएं दोस्तों बलबन ने चलाई थी। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक कैग के अध्यक्ष कौन है? के संजय मूर्ति, 15वें के संजय मूर्ति, प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, के संजय मूर्ति। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई, के संजय मूर्ति, ठीक है। अब आपको पूछा है कि कैग, हम चलो यहीं पर कैग का आर्टिकल और ध्यान रखो, अनुच्छेद कौन सा रहेगा इसमें? जो आर्टिकल आएगा मेरे भाई वो कौन सा? आर्टिकल 148 भी ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? आर्टिकल 148। क्या ध्यान रखोगे? आर्टिकल 148, ठीक है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ पे दाएं हाथ का नियम पूछा है, तो यहाँ पर आप लोग टिक करोगे प्रेरित धारा की दिशा। किसकी धारा की दिशा? प्रेरित धारा की दिशा। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है या बढ़ती है या समान रहती है या पहले बढ़ती फिर घटती? क्या होगा? तो ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, घटेगी दोस्तों। क्या होगी? घटेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो लगाते हैं लॉजिक। यहाँ पर +52 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +80 देखने को मिल रहा है। देखो आप जब सीरीज धीरे धीरे चलती है ना, आप डिफरेंस लेके करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 0, 4 में से 3, यहाँ पे +30, और यहाँ पर देखोगे तो +14। कुछ समझ में आया लॉजिक? चलिए और लॉजिक लगा के देखते हैं, और डिफरेंस देख लेते हैं, क्या पता आगे बात बन जाए। यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है? +16 आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप कहोगे यहाँ का आ रहा है गुरु 22 का डिफरेंस। फिर यहाँ का डिफरेंस कितने का है गुरु? आप कहोगे गुरु यहाँ पर आ रहा है 30 नहीं, 28 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आपको डिफरेंस निकाला, जैसे ही आपने, आपको पता चल गया यहाँ पर +6 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी +6 हो रहा है, तो अगला भी +6 होकर ही आएगा। तो +6 करोगे तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी मेरे भाई? 34, और 34, ठीक है। और 34 में आपको 80 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 8 9 10 11, यानी 114 बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा? 114। अब आपको 180 में 114 प्लस कर लेना है, 1 4 आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
ये वाला बताइए, क्वेश्चन शानदार है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। ये ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कराची अधिवेशन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी मेरे भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। तो जो अकबर का जो तीसरा पार्ट था ना दोस्तों, उसमें आईने अकबरी के बारे में जिक्र है, ठीक है। अब मुझे बताइए अकबर के पूर्वज के बारे में कौन सा भाग है दोस्तों, बताइए, प्रथम या द्वितीय? ठीक है, वैसे आपको पता ही है अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से तीसरा भाग तो आपने पता कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए अकबर के पूर्वज के बारे में कौन से भाग में बताया गया? पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन सा है? तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, ये स्त्री केसर है मेरे भाई। क्या है? स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही युग्म कौन सा है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं? देखो, अम्ल और क्षार के साथ तो अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों। ये आपका जो मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है ना, धातु धातु, वहां से क्वेश्चन है ये। शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ का जवाब आएगा Al2O3 और ZNO। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? चमकदार अधातु पूछिए, शानदार क्वेश्चन है, और वो है आयोडीन। क्या है मेरे भाई? आयोडीन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पादपों में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन वर्क क्या होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का मेरे भाई? इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है गुरु कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। यानी यहां पर आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है। ये वाला बताइए प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं? मतलब कि राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना करते हैं, ये आपको पता चल चुका है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको वित्त आयोग आपको याद रखना है, 280 आर्टिकल बताता है हमें वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे 263 टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय जल विवाद तो 262 में है, लेकिन आपको 263 आर्टिकल टिक करना है, 33 का, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, सल्तनत काल में दीवान ए मुख्त खैराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आप कह दोगे गुरु हमने ये पढ़ा है और आंसर हमने ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होता रहेगा इस चैनल से। दोस्तों इस चैनल ने दोस्तों 2025 में भी पढ़ाया था ग्रुप डी एग्जाम के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू छपे हैं मेरे भाई। जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच का भारत का 100वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? भारत का 100वां रामसर स्थल है कौन सा? कोई मुझे बताएगा? बताइए, किसी को पता है? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जो 100वां रामसर स्थल है दोस्तों 5 जून को हुआ है। अब 5 जून को आपको पता ही है दोस्तों, 5 जून 2026, 5 जून को आपको पता ही है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण दिवस आपको पता ही है, ठीक है। अब इस दिन दोस्तों आपको वो भी पूछा जा सकता है कि 100वां रामसर स्थल है कौन सा? तो याद रखोगे यहाँ पे, नाम याद कर लो, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। क्या रखोगे? जयप्रकाश नारायण नारायण पक्षी विहार। तो आपको नाम भी पता चल गया, और किस दिन को हुआ था वो भी पता चल गया, और उस दिन को था क्या वो भी पता चल गया। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये जो जय नारायण पक्षी विहार है दोस्तों, ये कहां पर है? तो यूपी के बलिया में, यूपी के बलिया शहर में, यूपी के बलिया में, ठीक है। तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया, याद कर लेना, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुरहा ताल याद कर लेना है, ये इसी में है, ठीक है दोस्तों, रामसर स्थल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, जून 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? शानदार क्वेश्चन है ये, चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका आयोजन मेरे भाई याद रखोगे गुरु, ये फ्रांस में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करके रखना है। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर संपन्न हुई? ये भी सिंपल और शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर सही जवाब आ जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे इग्नोर नहीं करना है। मई 2026 में 48वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भरपूर आएंगे। आपको पता है कि 20 नंबर का, आपको जो 20 नंबर का है ना दोस्तों,
20 नंबर का जीके जीएस वाला पार्ट है, उसमें से आपको भर भर के करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या टिक करना है इस प्रश्न के लिए, आपको ग्रुप फिलीपींस देश है, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है भाई। तो अगर आप बीच वाला अक्षर देखेंगे यहाँ पर 13 से 16 हुआ है यानी -3 हुआ है, 16 से 19 हुआ है, ध्यान से सुनना, नहीं नहीं यहाँ पर तो +3 हो गया ना, हाँ यहाँ पर 16 से 19 गुरु, यहाँ पर भी +3, फिर 19 से 22 गुरु +3, तो 22 में 3 प्लस कर लो, 22 में 3 प्लस करोगे 25 आएगा, और 25 पे आता क्या है मेरे भाई, 25 पे y आता है, यानी बीच में y आएगा। जब बीच में y आएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब अपन नंबर वाली संख्या ऐड कर ले, देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, और 17 यानी यहाँ पर आएगा, तो y 17 यानी आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना, पहला वाला। शानदार था क्वेश्चन, ऐसे आपको उड़ाना है क्वेश्चन को। ये बताइए क्वेश्चन 40 बताइएगा, यदि किसी पौधे की फ्लोएम वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रोसेस होगी वो होगी कि जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा। क्या प्रोसेस होगी कि जड़ को खाना बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बताइए, निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है। शानदार क्वेश्चन है। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है मेरे भाई वो बीज में विकसित होता है, किसमें, बीज में विकसित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है, क्या है इसमें से बताइए सभी स्टूडेंट्स। सही जवाब तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भाई आप सभी से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप मैथ में से पूरे नंबर लेना चाहते हो ना, तो मैं जो 7 बजे अभी क्लास अपलोड करी है वो जरूर देख लेना किसी भी कीमत पर भाई, मजा ना आ जाए तो बात करना। जून 2026 में नीति आयोग की 11वीं शादी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है नरेंद्र मोदी। देखो नरेंद्र मोदी जी को भी जो 2026 में अवार्ड मिले हैं वो अच्छे से जरूर रट लेना, उनके जो अभी भी जो दौरे हुए हैं, जो सम्मेलन हुए वो अच्छे से रट लेना। मई 2026 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब होगा टोक्यो, क्या टिक करोगे, टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फरवरी 2026 में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहां पर संपन्न हुई, कहां पर हुई है, यह भी शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर जवाब आएगा रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील, आपको टिक करना है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखोगे मेरे भाई, हावड़ा और गुवाहाटी, क्या टिक करोगे, हावड़ा और गुवाहाटी। 23वां फीफा विश्व कप 2026 किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जवाब के रूप में आएगा ग्रुप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, यानी आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। आईपीएल इतिहास में 4000 रन बनाने वाले पहले बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि उस खिलाड़ी ने दोस्तों किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है भाई बताइए। तो पहले आप आंसर तो टिक कर लोगे गुरु शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटन से खेलते हैं आईपीएल की टीम में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे इसी में घुमा के कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो याद रखना इन्होंने किंग कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, विराट कोहली का दोस्तों। ठीक है, तो विराट कोहली का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4000 रनों का आंकड़ा सबसे पहले छू लिया। ठीक है मेरे भाई, युवा खिलाड़ी बने हैं, किसका रिकॉर्ड तोड़ गया, विराट कोहली का। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, जून 2026 में घोषित आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह भी शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों यहां पर क्या आंसर होगा। तो यहां पे आपको टिक करना स्मृति मांधना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बताइए, क्वेश्चन शानदार है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। देखो ये आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, आईसीसी चैंपियनशिप भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्वेश्चन यहां से आना तय है आपके एग्जाम में, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और अपना स्कोर बताकर जरूर जाइएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, मैथ के लिए मैंने अब क्लासेस स्टार्ट कर दी। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है ना कि सर मैथ हमारे सिलेक्शन की रुकावट बनती है, तो आज से ये रुकावट आपके सिलेक्शन में नहीं बनेगी, फुल में से फुल लेके आओगे आप डेली। 7 PM आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है, 7 PM डेली, डेली आपको जुड़ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
अगर आप मैथ की ये क्लास अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कराए। अब आपने दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना है, जल्दी से एक बार लाइक कर लो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को। शेयर भी कर लो अपने सभी मित्रों तक, शेयर करके बता दो कि क्लासेस अब नियमित रूप से चलेगी। पूरा फोकस किसके ऊपर है? ग्रुप डी के पेपर के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत पूरी जारी है। आप लोगों को ये दोनों क्लासेस अटेंड करनी है। 7 बजे मैथ की क्लास और 8 बजे फुल पेपर। मिलते हैं कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।